हाँ तो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं अजय कुमार, शुभारंभ एनसीईआरटी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे त्रिकोणमिति का परिचय। कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों को जो पाठ 8 त्रिकोणमिति का परिचय है, सबसे ज्यादा कठिनाई आती है इसे सॉल्व करने में, समझने में। तो हम सबसे सरल रूप में इसको समझाएंगे। ठीक है बच्चों, देखते हैं त्रिकोणमिति होती क्या है। त्रिकोणमिति में मुख्य रूप से साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, तीन होते हैं। और इस साइन थीटा का उल्टा होता है कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा, जो थीटा लिखा है ये थीटा, थीटा का मतलब होता है कोण। कॉसेक थीटा, कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा। सेक थीटा, टेन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा। कॉट थीटा। अब इनके मान होते हैं, जो त्रिभुज होता है उनके मान होते हैं। साइन थीटा का मान होता है लंब बटे कर्ण। कॉस थीटा का मान होता है आधार बटे कर्ण। और टेन थीटा का अर्थ होता है लंब बटे आधार। ठीक है क्यों। अब इसको त्रिकोणमिति के अर्थ को या इनके मानों को ज्ञात करने के लिए एक ट्रिक होती है, जो जिसे कहते हैं लाल बटे कक्का। लाल बटे कक्का। इसका अर्थ ये होता है बच्चों, एल ए एल, लंब आधार लंब, कर्ण कर्ण आधार। पहले नंबर के जो एल और के लिखा है, एल बटे के मतलब लंब बटे कर्ण। दूसरा होता है ए बटे के, आधार बटे कर्ण। फिर तीसरे नंबर पर लिखा है एल बटे ए, लंब बटे आधार। ये सबसे शॉर्ट ट्रिक है इसे याद करने की। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, तो लाल बटे कक्का इससे के द्वारा याद होता है। अब साइन थीटा का उल्टा होता है कॉसेक थीटा, तो लंब बटे कर्ण होता है इसका, तो इसका मान होगा कर्ण बटे लंब, उल्टा हो जाएगा कर्ण बटे लंब। अब कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा, आधार बटे कर्ण, तो कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार, उल्टा हो जाएगा। अब लिखा है टेन थीटा, टेन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा, लंब बटे आधार लगा तो यहां पे हो जाएगा आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, जो हो जाएगा इसका मान। ठीक है बच्चों, आप इन मानों को याद करने के बाद फिर आगे प्रश्नावली सॉल्व हो सकती है। देखते हैं। अरे हाँ तो बच्चों, अब देखते हैं प्रश्नावली 8.1 का पहला सवाल। त्रिभुज एबीसी में जिसका समकोण बी है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बीसी बराबर 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित के मान याद कीजिए। साइन ए और कॉस सी, साइन ए और कॉस ए, साइन सी कॉस सी, इनके हमें मान याद करना है। जैसा कि आप जानते हैं, अब से सॉल्व करते हैं। एक त्रिभुज है तो त्रिभुज बना लेते हैं। ये बन गया त्रिभुज। इसमें लिखा है त्रिभुज है ए बी सी, तो हम लिखेंगे ए बी सी। ए बी सी त्रिभुज है जो, उसमें बी समकोण है, तो ये क्या हो गया, समकोण हो गया। बी समकोण के अंदर ए बी 24 सेंटीमीटर है, तो ए से लेके बी तक, ए से लेके बी तक कितनी 24 सेंटीमीटर होगी। और लिखा है बी से लेकर सी तक, बी से लेकर सी तक 7 सेंटीमीटर है, तो यहां पर लिखेंगे 7 सेंटीमीटर। अब देखते हैं। अब इसमें हम जानते हैं कि जब साइन थीटा कॉस थीटा निकालते हैं तो उसमें लंब, आधार और कर्ण, तीन चीजों की जरूरत पड़ती है। इसमें लंब बराबर 24 दिया गया है, आधार बराबर 7 दिया गया और ये कर्ण नहीं दिया गया है, तो हम पाइथागोरस प्रमेय लगाकर इसका कर्ण ज्ञात कर सकते हैं। यहां पर लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर
बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब यदि कर्ण निकालना है तो लंब और स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर कर देंगे। इस तरफ स्क्वायर चला तो स्क्वायर बराबर की साइड आएगा तो उल्टा हो जाएगा, क्या अंडर रूट। इसमें मान भरेंगे लंब का, लंब बराबर 24 लगा तो 24 लिख देंगे, 24 की घात है 2 प्लस आधार स्क्वायर मतलब 7 की घात है 2, घात चढ़ी है, अंडर रूट यही गलती लगाएंगे, 24 की घात है 2, 24 का गुणा 24 में करेंगे तो 576 आ जाएगा। अब 7 का गुणा 7 में करेंगे तो 7 से 49। अब 576 और 49 को प्लस करेंगे तो हमारा मान आ जाएगा 625। अब 625 को अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो मान आएगा 25। कर्ण बराबर 25 सेंटीमीटर हमारा कर्ण हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 25 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, देखते हैं हम आगे। हाँ तो बच्चों इसमें आप क्या करना है, लंब क्या है 24, कर्ण है 25 और आधार है 7 सेंटीमीटर। अब इसमें लिखते हैं, यहां पे लिखा है साइन ए और कॉस ए, तो कोण क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए। तो कोण ए करने के लिए हमें ए को नीचे लिखना पड़ेगा, बी समकोण है और सी यहां पे आ जाएगा। अब इसमें ये बी सी 7 है, ये 24 है और ये कितना 25 आ गया। अब साइन ए तो कोण क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा, और कोण के सामने वाली भुजा लंब कहलाती है। साइन ए, साइन थीटा का मान हमने अभी अभी पढ़ा है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। इसका मान हो जाएगा, लंब बराबर है इसमें 7 और कर्ण बराबर है 25, तो इसका मान हो जाएगा 7 बटे 25। अब यहाँ पे लिखा है कॉस ए, कॉस थीटा का मान क्या पढ़ा है आपने, साइन ए और कॉस ए। कॉस ए बराबर होता है आधार बटे कर्ण, हम यहाँ पे लिख लेंगे आधार बटे कर्ण। अब यहाँ पे देखिए आधार क्या है 24 और कर्ण कितना है 25, तो इसका आंसर हो जाएगा 24 बटे 25। ये हमारा पहला सॉल्व हो गया। अब देखेंगे हम दूसरे को, साइन सी और कॉस सी। अब इस वाले चित्र में जो सी को नीचे लिखा है ये कोण है, और कोण के सामने वाली भुजा लंब कहलाती है, और जो समकोण होता है समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है। अब यहाँ पे लिखेंगे हम, जगह थोड़ी कम है, साइन सी बराबर, साइन सी बराबर लंब बटे कर्ण, तो लंब बटे कर्ण लिख देंगे, लंब बटे कर्ण। इसमें लंब क्या है 24 और कर्ण कितना है 25, इसका आंसर हो जाएगा 24 बटे 25। अब देखते हैं कॉस सी, कॉस सी बराबर, यहाँ पे कॉस कौन था आधार बटे कर्ण, तो यहाँ पे ले देंगे आधार बटे कर्ण। देखते हैं आधार में क्या दिया गया है 7 और कर्ण दिया गया है 25, तो इसका आंसर हो जाएगा 7 बटे 25। ठीक है बच्चों, आप इसे नोट कर सकते हैं। हाँ तो बच्चों अब देखते हैं प्रश्नावली 8.1 का दूसरा सवाल, जिसमें दूसरा सवाल है आकृति 8.13 में tan p और cot r का मान ज्ञात कीजिए। आकृति 8.13 पहले से बनी हुई है, सवाल में हमें tan p माइनस cot r का मान ज्ञात करना है। ठीक है बच्चों, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हल बराबर, यहां पर देखेंगे कि किसी भी थीटा या साइन थीटा cos थीटा का मान निकालने के लिए हमें लंब आधार और कर्ण, लंब आधार और कर्ण की जरूरत पड़ती है। इसमें सर लंब और कर्ण दिया गया, आधार निकालने के लिए हम पहले आधार निकाल लेंगे, ठीक है, फिर मान निकालेंगे। अब लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से लिखेंगे आधार बराबर अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस के लंब स्क्वायर। अब यहाँ पे लिखा है कर्ण स्क्वायर मतलब 13 की घात 2 माइनस 12 की घात 2। अब यहाँ पे देखिए 13 का वर्ग कितना होता है 169 और 12 का कितना होता है 144।
ठीक है बच्चों, देखते हैं 169 में से 144 घटाएंगे तो अंडर रूट 25 बचेंगे। 25 को यदि अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो कितना 5 बचेगा। ठीक है बच्चों, 5 सेंटीमीटर बराबर आधार आ गया। आधार यहाँ पे नहीं 5 सेंटीमीटर। अब देखते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन पूछ रहा है बच्चों 10p माइनस के कॉट r, 10p माइनस के कॉट r। यहाँ पे लिखते हैं 10p माइनस के कॉट r। अब देखिए 10 थीटा का मान हमने क्या बताया था आपको? लंब बटे आधार। तो यहाँ पे लिख देंगे लंब बटे आधार। हाँ, अब 10 का उल्टा होता है कॉट, तो यहां पे हो जाएगा आधार बटे लंब। ठीक है बच्चों, अब यहां पे लिखा है कि 10p, तो p क्या है? कोण है, और कोण के सामने वाली भुजा लंब कहलाती है। तो ये क्या कहलाएगी? लंब। और ये समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है, ये कहलाएगी कर्ण। ये हो जाएगा आधार। यहाँ पे देखेंगे लंब बटे आधार। यहाँ पर लंब बटे आधार बराबर आधार बटे लंब। यहाँ पर देखते हैं 10p, इस कोण के अनुसार चलेंगे, लंब हो जाएगा अपना 5, आधार हो जाएगा 12। अब देखते हैं कॉट r। अब कॉट r कोण ये रहा, कोण के सामने वाली भुजा लंब है, और यहाँ पे लंब लगा तो लंब 12 हो जाएगा। आधार अपना 5 ही रहेगा, 5। ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है 10p माइनस कॉट r, तो 10p माइनस के कॉट r। अब 5/12 में से 5/12 घटाएंगे तो ये कट जाएंगे माइनस प्लस के, और आंसर आ जाएगा अपना 0। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? बड़ा ही सरल सवाल है, आप वीडियो को दोबारा चालू करके शुरू से देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, आप वीडियो को रोककर इसे नोट कर लें। तीसरा सवाल है हमारा 8.1 का कि यदि साइन a 3/4 है तो cos a और tan a का मान परिकलित कीजिए। हम इसे याद करेंगे। बहुत ही सरल सवाल है बच्चों, देखते रहिए। साइन a, जैसा कि आप लोग जानते हैं, साइन बराबर दिया गया है 3/4। अब साइन थीटा का मान क्या होता है? लंब बटे कर्ण। क्या होता है? लंब बटे कर्ण। यहाँ पे हम देखेंगे कि लंब कितना है? 3, और कर्ण कितना है? 4। तो हम एक त्रिभुज की संरचना करते हैं। त्रिभुज की रचना करके उसमें देखेंगे लंब कितना है? 3 है, और कर्ण 4 है। आधार दिया नहीं गया है इसमें। आधार ज्ञात करने के लिए हम इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो लगाएंगे इसमें पाइथागोरस प्रमेय। आधार का सूत्र, आधार बराबर अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस के लंब स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर माइनस के लंब स्क्वायर। ठीक है बच्चों, बराबर अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस के लंब स्क्वायर, ये सूत्र होता है। आधार क्या करेंगे? अंडर रूट कितना लगा? 4 स्क्वायर माइनस के 3 स्क्वायर। अब 4 चौको 16, माइनस के 3 तक 9, तो 16 में समझ चलेगा अंडर रूट 7 आ गया। अंडर रूट 7 सेंटीमीटर, ये क्या होगा इसका? 7 अंडर रूट 7। अंडर रूट 7 इसका आधार हो जाएगा। ठीक है बच्चों, लंब बराबर 3, आधार बराबर अंडर रूट 7, और कर्ण बराबर 4 है। ठीक है बच्चों, अब हम इसका मान परिकलित कर सकते हैं cos a और tan a। यहाँ पे लिखेंगे tan a, यहाँ पे लिखेंगे cos a, ऊपर नीचे लिख देंगे। अब हमने अभी देखा था कि साइन थीटा, cos थीटा और tan थीटा। अब cos थीटा का मान होता है आधार बटे कर्ण, इसका होता है लंब बटे आधार। इसका मान निकालेंगे। इसमें लंब क्या दिया गया? 3, आधार दिया गया अंडर रूट 7। एक उत्तर निकल आया। दूसरा देखेंगे cos a। cos में आधार बटे कर्ण, आधार क्या दिया गया है? अंडर रूट 7, और कर्ण दिया गया है 4। ये अपना सवाल सॉल्व होता है। दो एक आउट हैं इस प्रणाली का चौथा सवाल। चौथा सवाल है यदि 15 cot a बराबर 8 है, 15 cot a बराबर 8 है तो साइन a और cos a
का मान ज्ञात कीजिए। हम लिखेंगे 15 cot A और 8 सवाल दिया गया है। 15 इस साइड गुणा में लिखा है, उस साइड भाग में आया, पक्ष अंदर करेंगे। cot A बराबर 8/15। अब हम देखते हैं तो cot का मान क्या होता है। cot का मान होता है लंब बटे आधार, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब होता है इसका मान। तो इसमें देखेंगे कि एक त्रिभुज बनाते हैं। इसमें क्या दिया गया, आधार बराबर 8 और लंब बराबर 15। तो आधार बराबर 8 और लंब बराबर 15। तो कर्ण क्या हो जाएगा, कर्ण का सूत्र पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। इसमें पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण बराबर अंडर रूट लंब प्लस आधार, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, अंडर रूट लंब दिया गया 15 प्लस आधार दिया गया है 8, अंडर रूट 15 स्क्वायर मतलब कि 225, 8 का स्क्वायर मतलब कि 64। 225 और 64 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 289। 289 का वर्गमूल कितना होता है बच्चों, 70। तो हमारा कर्ण हो जाएगा 17। अब इसमें हम लिख सकते हैं कि लंब बराबर 15, आधार बराबर 8, कर्ण बराबर 17। निकल आया। और इसके बाद हम मान बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे साइन ए का मान निकालते हैं। यहाँ पे लिखेंगे साइन ए बराबर, यहाँ पे लिखा साइन ए का मान क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो यहाँ पे लिखेंगे लंब बटे कर्ण। तो साइन ए का मान निकल आएगा, लंब कितना दिया गया 5 और कर्ण 15, लंब दिया गया 15 और कर्ण दिया गया 17। 15/17 इसका उत्तर हो जाएगा। अब यह सेक ए, सेक ए। तो हम देखेंगे कर्ण बटे आधार, सेक ए का मान क्या होता है, कर्ण बटे आधार। इसमें कर्ण क्या दिया गया है 17 और आधार क्या दिया गया है 8। ये हमारा 14 सवाल सॉल्व हो गया है, ये इसके मान निकल आए। ठीक है बच्चों, आप इसे नोट कर लीजिए। बच्चों प्रश्नावली 8.1 का 5वां सवाल है, यदि सेक थीटा बराबर 12/13/12 है तो अन्य सभी त्रिकोणमितियां अनुपात परिकलित कीजिए। ठीक है बच्चों, बहुत ही सरल सवाल है। सेक थीटा बराबर 13/12। ठीक है बच्चों, हमने जैसा कि क्वेश्चन के शुरुआत में ही बताया था कि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा बराबर टेन थीटा बराबर, यानी कि मान लिखेंगे लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। इसमें क्या होगा, लंब बटे आधार। अब इनके मान हम ज्ञात करना है। और भी होती हैं जैसे कि साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा, कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा, सेक थीटा का टेन थीटा का उल्टा कॉट थीटा। ये इसके मान, इसका मान क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार, तो कर्ण लंब बटे कर्ण है तो कर्ण बटे लंब हो जाएगा। इसका मान दिया गया आधार बटे कर्ण, तो इसका हो गया कर्ण बटे आधार। कॉट आधार बटे लंब हो जाएगा, इसका कॉट बराबर आधार बटे लंब। अब यहाँ पे देखते हैं सेक थीटा बराबर 13/12, सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार। तो कर्ण बटे आधार, कर्ण बराबर 13 और आधार बराबर 12। हमें एक चीज की कमी है यहाँ पे लंब की, तो लंब याद करना है। तो हम लंब याद करेंगे, लंब बराबर सूत्र होता है अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस के आधार स्क्वायर। यहाँ पे लिखेंगे कर्ण स्क्वायर माइनस के आधार स्क्वायर, अंडर रूट 13 की घात 2 माइनस के 12 की घात 2।
169 माइनस के 144 बराबर दिया गया 25 और 25 को हम बाहर निकालेंगे तो ये आ गया 5। लंब बराबर कितना हो गया बेटा 5। अब हम इन सब के मान निकाल सकते हैं। यहाँ पे लिखा है लंब बटे कर्ण तो हो जाएगा 5/13। यहाँ पे लिखा है आधार बटे कर्ण तो हो जाएगा 12/13। लंब बटे आधार तो लंब दिया गया है 5, आधार दिया गया है 12 तो 5/12। यहाँ पे लिखा है कर्ण बटे लंब तो कर्ण दिया गया है 13 और लंब दिया गया है 5। यहाँ पे आधार कर्ण बटे आधार, कर्ण दिया गया है 13, आधार दिया गया है 12। यहाँ पे आधार बटे लंब, आधार बराबर 12 और लंब बराबर 5 तो 12/5। बहुत ही सरल सवाल था बच्चों, आप इसे दोबारा वीडियो को चलाकर देख सकते हैं। बहुत ही सरल सवाल है, आप इसे नोट कर सकते हैं।